अस्सलामुअलैकुम। सो हियर वी गो, इमरजेंसी प्रोसीजर की कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ जो डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट वीडियो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स की, क्योंकि अब जो है वो बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं और मोस्ट कॉमन जो है वो सारे हो चुके हैं। मैं अपलोड कर दूँगी वीडियोज़, आई गेस 5 से 6 ही होंगी इसके बाद वाले टॉपिक्स। और मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑस्पीज़ जो है वो क्लियरली खोल के आपको समझा दूँ, क्योंकि ऑस्पीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होती हैं, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाए। ये भी हम करते हैं, ये भी मोस्ट कॉमन है। ये सारे देकर जाइएगा, इंशाल्लाह आपका इम्तहान बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि सिलेबस सब जगह सेम होता है, तो जो पेपर्स हैं BCQs के वो भी सेम होते हैं। तो जो डेटा है वो सब मतलब लाइक सब ही अपलोड कर रहे होते हैं अपना वेबसाइट्स पर, ताकि वो उनको चेक एंड बैलेंस कर सकें। तो जो है मोस्ट कॉमन हर एक के लगेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लगेंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं। Symptoms can include nightmare and flashbacks, even about the events, concentration problems, extreme irritability, emotional fluctuation, insomnia, and attempt to avoid reminders of the event. अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ट्रॉमा और ट्रोमेटिक डिसऑर्डर पढ़े थे। तो कौन सा डिसऑर्डर है जो हमें सबसे ज़्यादा तंग करता है? लाइक साइकेट्रिस्ट के पास जो आते हैं पेशेंट्स, मैंने क्या कहा था आपसे कि वो फिज़िकली ठीक हो जाते हैं बट मेंटली वो अभी भी वहीं होते हैं। तो वो मेडिकेशंस पर होते हैं और हम उन्हें समझा कर उनसे बातचीत करके उनके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पेशेंट्स जो है वो अपने ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे, तो वो डरावने ख्वाब के ज़रिए ये बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं, और सोचने की वजह से उनको नींद नहीं आती, और बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत सारी चीज़ें भूलने के चक्कर में वो अल्कोहलिज्म और उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये आती हैं पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर में, स्ट्रेस डिसऑर्डर में। ये आता है बार बार, तो ये इसी में भी मोस्ट कॉमन में भी सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट इस दफ़ा चेंज है। तो आपने दिमाग में ये रखना है कि पेशेंट अपना पुराना ट्रॉमा याद नहीं करना चाह रहा, और फिर भी वो उसको याद आया जा रहा है, तो उसको भुलाने के लिए वो बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, जिसको साइकेट्रिस्ट मैनेज कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा उनके पास यही इशू आ रहा होता है साइकेट्रिस्ट के पास, कौन सा? पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, डिसोसिएटिव एमनेजिया क्या होता है? इनेबिलिटी टू रिकॉल, यानी भूलने का डिसऑर्डर। किस में देखा जाता है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में देखा जाता है। ओके, मार्डली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन इन सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़, यानी कोई बंदा अभी नया नया ट्रॉमा से आया है, आप बहुत सारा मूवीज़ में भी देखते हैं, या एक्सीडेंट हुआ है या घर में कुछ इस तरह का मामला हुआ है, तो वो फिर एक्टिविटीज़ में कुछ में शादी में नहीं जा रहे, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, पिकनिक पे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ऐसी चीज़ों से मना कर रहे होते हैं। तो ये कब होता है? किसी ट्रॉमा के बाद। तो ये पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ही आएगा। ओके, मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक रिएक्शंस इंक्लूड, ठीक है, मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स होते हैं ट्रॉमेटिक रिएक्शन में। कौन से? परसीव्ड लाइफ थ्रेट ड्यूरिंग इवेंट, ठीक है। थोड़े से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें से किसी भी इवेंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फंक्शन में गए, वहाँ अचानक आग लग गई, ठीक है ना, तो जब भी कोई बंदा सेम उसी फंक्शन में जाएगा, तो ऐसे लोगों को वहम या डर रहता है कि यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो ये इस तरीके की बात हो रही है। ओके, जैसे हम वहम पाल लेते हैं कि मैं पिछली दफ़ा इस ड्रेस में वहाँ गई थी तो ऐसे हो गया था, तो अब भी ऐसा ही होगा, और वो पेशेंट कुछ ज़्यादा ही उसको लेके साइको हो जाते हैं। तो उनकी बात हो रही, सबके लिए नहीं हो रही, तो आपस में एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया। द मेथड इंक्लूडिंग ब्रोशर्स, मीडिया पोर्ट्रेयल्स एंड पब्लिक सेमिनार दैट कैन बी यूज्ड बोथ before after traumatic events to reduce the confusion and perceived helplessness that often accompany critical incidents and crisis situations. Educational interventions, हाँ, तो हम एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं, मूवीज़ में भी बता रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ों से अगर ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो गए हैं तो उसको कैसे कम किया जाए, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल इंटरवेंशंस कहते हैं, ठीक है। A person has pale or bluish skin color, cold skin and dull and sunken eyes. These are the symptoms of a shock. ये शॉक के सिम्टम्स हैं। आपने दो चीज़ें याद रखनी है, ब्लूइश स्किन, ब्लूइश कलर एंड कोल्ड स्किन, डल सनकन आइज, तो आपको ये शॉक ही मिलेगा। द टिम्पेनिक थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर इन द ईयर। टिम्पेनिक लिखा हुआ है, तो इससे तो मतलब समझ में आ ही जाता है कि ईयर की बात हो रही है। दिस इज़ द बेसिक। ओके, the dorsalis pedis pulse is palpable on the dorsum of the foot, on the first intermetatarsal space just lateral to the extensor hallucis longus. Really sorry, हम वो लोग हैं जिन्होंने EHL इस तरह करके EDB इस तरीके से हमने नाम याद किए थे,
तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में इशू हो रहा है, अदरवाइज देयर इज नथिंग विद इट। तो इसको हम कहाँ डोर्सालिस पेडिस पल्स को हम कहाँ पल्पेट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसको फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस में, कहाँ पर? लेटरल टू द एक्सटेंसर हेलिकस प्लोंगस में। ओके, प्लेस योर हैंड ऑन ईच साइड ऑफ योर फेस with your fingertips at the angle of the jaw mandible. Gently lift the jaw to open the airway. Take care not to tilt the neck. इसको हम कहते हैं jaw thrust। ठीक है, आपने दोनों अपने चेहरे की दोनों तरफ अपने हाथ रख लीजिए, जहाँ पे आप जो है वो आपकी उंगलियाँ जो है वो आपके मैंडिबल पर हो, और जेंटली जो है वो अपने जॉ को ओपन करके और लिफ्ट कीजिए। ठीक है, ओपन करें और लिफ्ट करें तो आपका एयरवे जो वो ओपन हो जाएगा। इस दौरान आपने नेक को टिल्ट नहीं करना, आपने सिर्फ मूव किसको करना है? जॉ को। ओके, 2 ईयर, अच्छा इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस एक्टिविटी को करके देखें पहले। 2-year-old boy came to clinic with complaint of choking. You are to intubate the patient with which laryngoscope? मैकिन्टोश। ठीक है जी, बच्चा है तो मैकिन्टोश यूज़ करेंगे। ओके, द प्रोवोकेशन ऑफ ventricular fibrillation or ventricular tachycardia by a blow to the anterior chest over or near the heart is termed as? ओके, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को प्रोवोक करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं क्या एंटीरियर चेस्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या टर्म कहते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी? है कोमोटो कॉर्डिस। प्रोवोकेशन ऑफ ventricular fibrillation is known as कोमोटो cordis. Okay, an effort to create artificial circulation by manually pumping blood through the heart involves CPR with chest compression at the rate of 100 per minute. 100 compressions करने होते हैं 1 मिनट में। Okay, any other electrocardiograph rhythm including normal sinus rhythm when there is no associated cardiac contraction is termed as pulseless electrical activity. Okay, देखो पूरे सवाल में ना देयर इज़ नो एसोसिएटेड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ध्यान दो, बाकी सब आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। द फंडामेंटल अप्रोच फॉर द इनिशियल फ्रैक्चर मैनेजमेंट इज एक्टिवेट EMS व्हेन अप्रोप्रिएट। ओके, व्हेन अ पेशेंट came in emergency with the complaint of edema in anatomical location, abrupt increases in compartmental pressure as a result of excessive swelling cause diminished or absent pulses. In this condition mainly cause, अब देखो इसको कहाँ से पढ़ना है? compartmental pressure as a result of excessive swelling caused diminished or absent pulses। ठीक है, compartmental pressure की वजह से swelling ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से pulses जो है वो absent हैं या कम हो गए हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ सेमी रिजिड स्प्लिंट फॉर्मेबल? इसको हम सेमी रिजिड स्प्लिंट के तौर पर यूज़ करते हैं, फॉर्मेबल स्प्लिंट को। द वायलेंट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी टू द रेडियल हेड एंड नेक मे कॉज द एसेक्स लेप्रेस्टी फ्रैक्चर। द पेशेंट विद बायलैटरल डिस्टेंस डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इज इंडिकेट्स Rog's sign। ठीक हो गया। The factor to be considered for the development of emergency care is development of EAP. A client arrives at the emergency department who suffered multiple injuries from a head-on air collision. Which of the following assessment should take highest priority to a deviate trachea? Okay, तो ये थे हमारे emergency procedures के most repeated क्वेश्चंस जो आते भी हैं और लगते भी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, जिसको मज़ीद में मुझसे जो है वो आप चाहते हैं कि जो पास दूसरे हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि आप उनको भी पढ़ लें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, या आप मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।